वंदे पुरुषोत्तमम। मन की रिक्तता ही जीवन का मूल साधना है। अब इस मन की रिक्तता के बारे में जब हम समझने की प्रयास करेंगे, एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक सज्जन साधु के पास भगवान बुद्ध जाते हैं। अपने कुमंडल के अंदर गंदगी भरकर, कीचड़ भरकर प्रसाद लेने के लिए वहां पर जाते हैं। जब भगवान बुद्ध वही बाल अवस्था, साधना की अवस्था में जब वहां प्रसाद लेने के लिए कुमंडल के साथ जाते हैं, साधु ने कुमंडल के अंदर गंदगी को देखकर उसमें प्रसाद नहीं देते हैं। पहले कहते हैं ये गंदगी को उड़ेलो, इसको फेंको, उसके बाद अच्छी तरह से इसको धो लो, साफ कर लो, और साफ करने के बाद तब जाकर के तुम्हें ये दिया जाएगा। तो जब इस बात को कहा तब उन्होंने सफाई करके लाए और वहाँ पर पे आए और उन्होंने उस प्रसाद को कुमंडल के अंदर लिया। तब भगवान बुद्ध कहने लगे कि भगवान बुद्ध कहने लगे, देखो हमारा जैसे इस बर्तन को साफ करके इसमें प्रसाद लिया जाता है, ठीक हमारी मन के अंदर भी रिक्तता होनी चाहिए, स्थान होनी चाहिए। उसको निर्मल करने के बाद ही प्रभु के उस गुणावली को, प्रभु की उस आशीर्वाद को इसमें हम समाहित कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं सर्वधर्म, भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापिभ्यो मोक्षामि मा शुचा। ये सर्वधर्म किसमें कहा गया कि धर्म तो एक है, धर्म तो अनेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्वधर्मम क्यों कहा गया? सर्वधर्मम का उद्देश्य यही है कि हमारी मन जिन जिन भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई है, उस सारे वस्तुओं के साथ जुड़े हुए बंधन को तोड़ना होगा और तोड़ करके उस परम पुरुष के बंधन से बंधित होना होगा। और जब ऐसा होते हैं तब हमारी मन मुक्त होते हैं, निर्मल होते हैं, रिक्तता को प्राप्त करते हैं। और जब तक रिक्तता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक उस परम धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में उस परम धन, उस परम प्राप्ति के लिए रिक्तता की जरूरत होती है वो मन में। और मन की रिक्तता के लिए बाहरी बंधन से हमें मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक बंधन से हमें मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक आकर्षण से हमें मुक्त होना पड़ेगा। जब ये भौतिक बंधन, भौतिक आकर्षण से हम अपने आप को निर्लिप्त कर लेंगे तब निश्चित रूप से हम रिक्तता की ओर जाएंगे। और रिक्तता होने से परम पिता की वो दया, परम पिता की वो कृपा हमारे ऊपर वर्षण होगी। तब उनके आशीर्वाद हमारी झोली में आएगा और उन्हीं को लेकर के, उन्हीं को धारण करके हम अपने जीवन को चला पाएंगे। धर्म का अर्थ ही होते हैं धारयति इति धर्मा। जब हम उनके संस्कार को जब हम धारण कर सकते हैं और तभी हम उनको अनुसरण कर सकते हैं। जब तक हम धारण ही नहीं करेंगे तो अनुसरण कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हमें धारण करना है। धारण करने के लिए रिक्तता की जरूरत है। बिना रिक्तता लाभ किए हुए हम उसको धारण नहीं कर सकते हैं। तो उसको धारण करके जब हम जीवन पथ में जब आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन के उस परम धाम तक पहुंचने के लिए हमारे पथ की जो बाधा है वो अनेक अंश से कम हो जाएगा। और जब अनेक अंश से कम हो जाएगा, जीवन चलने का पथ सहज होगा, साधारण हो, सहज होगा, सरल होगा। और तब हम अपने जीवन को और सुंदर आनंद उपभोग कर पाएंगे। जीवन में उस परम तत्व को लाभ कर पाएंगे, जान पाएंगे और उस परम आनंद की अनुभूति हम स्वयं कर पाएंगे। और दूसरे की उस अनुभूति की जो कहानी है वो हम सुना पाएंगे, याजन कर पाएंगे। जब हम स्वयं ही तृप्त नहीं हो पाएंगे तो हम दूसरे को कैसे तृप्त करेंगे? इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, फर्स्ट चार्म टू हिमसेल्फ देन चार्म टू अदर्स। पहले तो आप खुद ही उससे जो आप संतुष्ट हो जाओ, उनको संपूर्णतः उनको जान जाओ, संपूर्णतः उनसे जुड़ जाओ, तभी आप दूसरों को जाना बता पाओगे, कभी दूसरों को जोड़ पाओगे, कभी दूसरों को उस आनंद के बारे में आप समझा पाओगे। वंदे